बहुत सारी महिलाएं ये कमेंट करती है कि मैम हम सालों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। आखिर इसके पीछे क्या क्या कारण जिम्मेदार हो सकते हैं जिसके वजह से कि महिलाएं निरंतर प्रयास करती है फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से वो प्रमुख कारण हैं जो कि महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं होने देते हैं। उनको ये लगता है कि पीरियड्स तो आ रहे हैं, पीरियड्स का आना ही प्रेगनेंसी कंसीव करवाने के लिए जरूरी नहीं है। पीरियड्स के अलावा भी आपके शरीर में और भी चीज़ों का सही होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप एक चीज ये समझ लीजिए, जितनी भी मेरी फॉलोवर्स, जितने भी मेरे व्यूवर्स ये कमेंट करते हैं कि मैम सब सही है फिर भी बेबी कंसीव क्यों नहीं हो रहा है, तो आप अपने शरीर में सबसे पहले इस सिम्टम्स को मॉनिटर करना शुरू कर दीजिए कि क्या आपके शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो रही है। क्योंकि जिन महिलाओं के ओव्यूलेशन नहीं होते, जिनकी अनओव्यूलेटरी साइकिल होती है, उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है चाहे वो निरंतर प्रयास करें। क्योंकि प्रेगनेंसी तभी होती है महिला को जब उनके शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, और ओव्यूलेशन होता है आपके पीरियड खत्म होने के बाद, यानी कि मिड पार्ट में आपका ओव्यूलेशन होता है। अगर आपको ओव्यूलेशन से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे कि डिस्चार्ज का होना, वेसल बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना, सेक्सुअल डिजायर में बढ़ोतरी होना, अगर आपको ये चेंजेस आपकी बॉडी में नहीं दिखाई देते हैं तो आपको ओवल्यूशन नहीं होता है। क्योंकि ओवल्यूशन का नहीं होना आज के समय में बहुत ही ज्यादा कॉमन है। क्योंकि ओवल्यूशन क्यों प्रभावित हो रहा है? ओवल्यूशन प्रभावित होता है आपकी खुद की कुछ गलतियों से, आपकी बदलती हुई लाइफस्टाइल से। अगर आप बहुत ही ज्यादा रात तक जगते होंगे, सुबह लेट तक सोते होंगे, तो इससे भी आपके शरीर के हार्मोन्स पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और जब शरीर के हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं तो आपका ओव्यूलेशन भी इनबैलेंस होता है। यानी कि कुल मिलाकर कहना चाहिए कि अगर आपके शरीर में हार्मोन्स बैलेंस है तो ही आपका ओव्यूलेशन होगा, हार्मोन्स बैलेंस है तो ही आपको प्रेगनेंसी होगी। ठीक है, आपको इस चीज को जरूर समझना है। सेकेंड, अगर आपके पीरियड आते तो है, यानी कि पीरियड अगर आपको आते हैं लेकिन अगर पीरियड का फ्लो बहुत ही कम रहता है या फिर बहुत ही ज्यादा रहता है, कम मीन्स 1 से 2 दिन आपको पीरियड आते हैं, केवल 1 से 2 पैड ही आपके यूज होते हैं, उसके बाद में आपको पैड की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आप 2 से 3 दिन में ही हेयर वॉश कर लेते हो, तो ये भी कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका पीरियड बहुत ही लेज है, बहुत ही कम आपको पीरियड का फ्लो आता है, इसका मतलब कि आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो बहुत ही कम मात्रा में बन रही है। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करवाने के लिए एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का 8 से 10 mm के बीच में बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग 2 से 3 mm या 4 या 5 mm के बीच में ही रहती होंगी तो फिर आपको प्रेगनेंसी नहीं होंगी। थर्ड चीज, अगर आप जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस में होगे, यानी कि स्ट्रेस बहुत सारी चीजों का होता है। आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको स्ट्रेस नहीं है। किसी को घर का है, किसी को मकान, घर मकान दुकान, तो किसी को पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, तो किसी को ससुराल पक्ष से यानी कि पारिवारिक कलेश की वजह से स्ट्रेस, किसी को हस्बैंड की जॉब से, यानी कि कुल मिलाकर हम कहें तो हर एक दूसरी महिला को किसी न किसी बात का स्ट्रेस होता ही है। लेकिन अगर आप बेबी प्लानिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपको स्ट्रेस को बिल्कुल दूर कर देना है। क्योंकि स्ट्रेस इतना साइलेंट होता है कि वो दिखता नहीं है, लेकिन ये धीरे 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 आपके शरीर की जो नॉर्मल गतिविधियां है ना, इसको बाधित करता है। और जब गतिविधियां बाधित होने लग जाती है तो हार्मोन्स का जो लेवल है वो अप्स एंड डाउन होने लग जाता है। इस वजह से भी महिलाओं को सालों लग जाते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती है। फोर्थ चीज, कई महिलाएं मुझे ये भी कमेंट करती है कि मैम हमारे हस्बैंड की जॉब नाइट शिफ्ट में रहती है तो हमारी मॉर्निंग के शिफ्ट में रहती है। जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए मैं कह रही हूँ, तो अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आप दोनों एक साथ एक टाइम पर नहीं रह पा रहे हो, तो आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा सजेशन दूंगी कि आपको क्या करना है कि आपके पीरियड जब ओवर होते हैं उस दिन से ही आपको कांटेक्ट में जरूर रहना है। जब जब आपको टाइम मिलता है तब तब आपको कांटेक्ट में जरूर रहना चाहिए।
और जब आपका ओव्यूलेशन का फेज आता है तो उन दिनों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, चाहे आपके पार्टनर की जॉब नाइट की है, आपकी डे की है, लेकिन अगर आपको 1 से 2 घंटे का भी समय साथ में रहने का मिल रहा है तो भी आपको इंटीमेट हो जाना चाहिए, क्योंकि ओव्यूलेशन के फेज में ही प्रेगनेंसी होती है। और ओव्यूलेशन के दिनों में अगर आप लोग रिलेशन बनाओगे तो ही आपको प्रेगनेंसी होंगी, इससे पहले भी आप बना सकते हो, ओव्यूलेशन के दिनों में बनाओगे तो और भी बेटर रहेगा। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की देखिए, इस बात में 1% भी दो राहें नहीं होगी कि आजकल की जो महिलाएं हैं अगर वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो रही है तो कहीं ना कहीं वो अपनी ही लापरवाही, अपनी ही गलतियों की वजह से हो रही है। ये कड़वा जरूर है लेकिन सच यही है कि आजकल जो हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल है ना, इसमें हमने इतना ज्यादा मॉड्यूलर लाइफ को फॉलो करने लग गए हैं हम कि हम अपने लिए 10 से 15 मिनट भी निकाल नहीं पा रहे हैं। हम ऑल टाइम या तो वर्किंग में बिजी रह रहे हैं या फिर किसी अदर वर्क में बिजी रह रहे हैं, हम अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, हम अपने आप को नहीं दे रहे हैं, हम एक्सरसाइज को नहीं कर रहे, एक्सरसाइज में हम अपने आप को नहीं डाल रहे। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम कहें कि अगर हमारे यानी कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, केवल अगर आप वर्किंग हो, केवल आप सिटिंग वाली जॉब करते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो इससे भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और इस वजह से भी कई बार प्रेगनेंसी रुकने में बाधाएं आती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, प्रेगनेंसी नहीं होने के पीछे कई अनगिनत कारण जिम्मेदार होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने जो जो कारण आप लोगों को बताए हैं, अगर इनमें से एक भी कारण अगर आपके साथ मौजूद है तो आपको बिना देर करे उस चीज को ठीक जरूर करना है, तो ही आपको प्रेगनेंसी होंगी। नहीं तो ऐसे ही सालों साल निकलते चले जाएंगे, प्रेगनेंसी नहीं होंगी, फिर लास्ट ऑप्शन बचेगा आईवीएफ। आईवीएफ में लाखों रुपए देने से, लाखों रुपए खर्च करने से अच्छा है कि अभी से ही संभल कर, अभी से ही थोड़ा सा अपनी रूटीन को सही करके चले, ताकि आपको भी जल्दी से जल्दी कंसीव हो जाए। अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ है तो भी इससे बाहर निकला जा सकता है, केवल जरूरत है आपको थोड़ा सा अपने रूटीन को सही करने की और थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान देने की, अपने लिए समय निकालने की, तो जरूर हो जाएगा। क्योंकि कल ही मेरी एक फॉलोअर ने कमेंट किया था कि मैम हम दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, हमें बिल्कुल समय नहीं मिलता है साथ में रहने का, फिर ऐसे में हमें बेबी कंसीव क्यों होगा, कैसे होगा। तो देखिए, मैंने आज के इस वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें सजेस्ट की है, तो आप लोग इन सारी चीजों को जरूर फॉलो करें। और एक बोनस टिप्स मैं आप लोगों को ये दूंगी कि लेग ऑफ द वॉल पोजीशन पे ऑलरेडी चैनल पे वीडियो है, लिंक मैं लगा दूंगी आई बटन में, आप उसको जरूर चेकआउट करिए। रिलेशन बनाने के बाद में आपको एक जगह से उठकर दूसरी जगह नहीं जाना है लेग ऑफ द वॉल पोज में अपने पैरों को खड़ा करने के लिए, बल्कि जहां पर आप लेटे हो वहीं पर दीवार का सहारा लेकर अपने पैरों को स्ट्रेट कर लीजिए 10 से 15 मिनट, तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के काफी हाईली चांसेस रहेंगे। तो इन टिप्स को फॉलो करें और जल्दी से जल्दी आप भी माँ बनने का सपना पूरा करें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज होती है तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन जरूर करें। आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।